Good morning students, मैं प्रफुल्ल खरात टुडे एक्सप्लेन 11th NCERT मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स ऑफ एक्सरसाइज 1E। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कोई डेफिनेशंस माइंड में होनी चाहिए, जब जाके इस एक्सरसाइज को अपन बहुत ही आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मोस्ट कुछ डेफिनेशंस है जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स फर्स्ट टॉपिक है इसका, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन जैसे कि नाम से है, यूनियन मतलब कि एक तरीके से जॉइंट, मिलाकर लिखना, यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। जब दो सेट को मिला देते हैं, दो से, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सपोज मेरे पास कोई एक सेट है ए और उसके एलिमेंट है 1 2 4 एंड सेकंड सेट है बी और इसके एलिमेंट है 2 4 5, और इन दोनों सेट को मिलाकर लिखना, इन दोनों सेट को ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल होता है। ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये यूनियन का है। हिंदी में इसी को संघ बोलते हैं। तो जब दो सेट को अपन मिलाकर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू आता है 1 2 1 है, फिर 2 है, फिर 4 और 5। ये दो सेट को मिलाकर लिखना 1 2 4 5, ये है यूनियन ऑफ टू सेट। दो सेट को अपन किस प्रकार से मिलाकर लिख सकते हैं, उसी को अपन बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। दो सेट को मिलाकर लिख दे द यूनियन ऑफ टू सेट्स इन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ऑफ द टू सेट्स और द बोथ ऑफ द सेट्स। दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो एक ही सेट में आ जाए तो उसको बोलते हैं अपन यूनियन ऑफ सेट। इस प्रकार से अपन सेट ले सकते हैं, पर ये याद रखना है कि जो नंबर दोनों तरफ है उसको वन टाइम ही लिखना है। जब 2 भी दोनों तरफ है तो उसको भी वन टाइम ही लिखना है। अब इसी के ऊपर अगला टॉपिक आता है, ये यूनियन ऑफ सेट हो गया। सेकंड आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन जो है वो इंटरसेक्शन मतलब कि जैसे नाम से स्पष्ट है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों के अंदर है, जो दोनों के अंदर है उसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सपोज आपके पास कोई सेट है ए और उस सेट के एलिमेंट्स है अपने पास 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट है, एंड सेकंड सेट है आपके पास बी और उसके एलिमेंट है 1 4 6 8, ये सेकंड एलिमेंट के सेट है, और इनका इंटरसेक्शन अपने को फाइंड करना है। जिस टाइप से यूनियन का सिंबल, ये यूनियन का सिंबल होता है, उसी टाइप से इंटरसेक्शन का भी सिंबल होता है। इंटरसेक्शन का सिंबल इस टाइप से उल्टा यू जो है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। जहाँ पर ये सिंबल दिखेगा उसको बोलेंगे अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन का शाब्दिक यानी कि वर्ड में ये मीनिंग होता है कि इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है। तो सपोज ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों में कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 एलिमेंट दोनों साइड है। अगेन कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 4 कॉमन है, 4। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या हुआ, 1 एंड 4। तो इस टाइप से ये याद रखना है कि दोनों एलिमेंट का, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनसे जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो टॉपिक हुए, एक यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। थर्ड इसके अंदर आता है यूनिवर्सल सेट। थर्ड टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच कंटेन ऑल गिवन द सेट, अ सेट विच कंटेन ऑल गिवन द सेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, सपोज यू से उसको डिनोटेट करते हैं, और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और अदर सेट है, सपोज एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 3 5 7। सेकेंड सेट बी है, इसके एलिमेंट्स है आपके पास 2 4 6 8। थर्ड सेट सी है, इसके एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 5। अगला सेट आपके डी है, उसके एलिमेंट है आपके पास 6 7 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन देख सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट यू में है, सेट बी के भी सभी एलिमेंट यू में है, सेट सी के भी सभी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं यू के अंदर, और डी के भी सभी एलिमेंट
यू के अंदर कंटेन कर रहे हैं। इस कंडीशन में ए जो है वो सुपर सेट है और यू जो है वो है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए के अंदर के सभी एलिमेंट यू में है। तो यू जो है इन सभी सेट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। यू जो है जितने अदर सेट है, जैसे ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, इन सभी सेट को यू क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसलिए इस कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं कि यू जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब ये यूनिवर्सल सेट के बाद अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सेकंड स्टूडेंट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, सपोज आपके पास कोई सेट है यू और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड सेकंड सेट है आपके पास ए और उस ए सेट के एलिमेंट है 1 3 5। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जो है उसके वो सेट होगा जिसे ए के एलिमेंट इसमें से अपन रिमूव कर दें। तो जो सेट मिलेगा ए के एलिमेंट, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को यू में से अगर अपन रिमूव कर दें, हटा दें, तो बाकी जो बचेंगे एलिमेंट वो जो आएंगे उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। सपोज 1 3 5, तो 1 3 5 इसमें से चले जाएगा, तो स्टूडेंट आएगा 2 4 6। तो ये क्या हो गया, ये 2 4 6 जो हो गया, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे 1 3 5 है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है उनको अपन अगर हटा दे, उनको अपन अगर रिलीज कर दे, तो जो सेट आएगा उसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, 2 4 6। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे बेटा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, यू में के जितने भी एलिमेंट है, ए में के जितने भी एलिमेंट है उसको यू में से ब्रेक कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन ने 3 टॉपिक देखे। फर्स्ट था अपना यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होता है, जब अपन 2 सेट को मिलाकर लिख दें। सेकंड देखा अपन ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट भी बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट भी बोल सकते हैं, या अदर कितने भी सेट हो सकते हैं। थर्ड देखा अपन ने यूनिवर्सल सेट, वो सेट होता है जो बाकी सेट को क्या करता है, कंटेन करता है, यूनिवर्सल ऑफ सेट। और लास्ट देखा अपन ने कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का वो होता है जब अपन उसके अंदर से उस सेट, जो सेट गिवन है उसको यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दे, हटा दे, तो बाकी जो बचता है उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब यहाँ पर अपने 4 टॉपिक देखे और इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज स्टूडेंट, बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये भी याद रखना स्टूडेंट्स कि एक इंटरसेक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सेट का उसी के साथ अगर अपन इंटरसेक्शन ले ले तो वो सेट के इक्वल हो जाता है। जैसे अपन एक सेट है ए और उसका इंटरसेक्शन सेट ए के साथ ही ले ले तो ए के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसके अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अगली एक्सरसाइज के लिए है, यूनियन। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे कुछ रिमेंबर प्रॉपर्टी है, जैसे यूनियन कोई यूनिवर्सल सेट है और उसका इंटरसेक्शन अगर पाई के साथ अपन ले लें, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर पाई के साथ अपन ले लें तो आगे अपने को पाई मिलेगा। व्हाट इज पाई? पाई इज अ एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। अपन देख चुके हैं स्टूडेंट, अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर अपन एम्प्टी सेट के साथ ले लें तो आपको जो इनका इंटरसेक्शन मिलेगा अगेन एक पाई मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, कि दोनों के अंदर कुछ कॉमन होगा ही नहीं। जैसे यू है भाई, यू के अंदर क्या 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके अंदर भी एक एलिमेंट पाई आ जाएगा, उसके अंदर भी एक पाई, तो दोनों का कॉमन पाई एलिमेंट हो जाएगा। उसी टाइप से स्टूडेंट अगर यूनियन का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर अपन पाई के साथ ले लें, किसके साथ ले लें स्टूडेंट? पाई के साथ ले लें, तो अगेन आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज है, कुछ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार से उसी टाइप से थर्ड प्रॉपर्टी है, किसी सेट ए का इंटरसेक्शन और उसको कॉम्प्लीमेंट ले लें तो इन दोनों को जब अपन ले लेंगे तो इनका जो आएगा वो पाई आ जाएगा। ए क्या है? एक सेट है। एडेश क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लिया तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन कुछ होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? पाई आ जाएगा। उसी प्रकार से फोर्थ प्रॉपर्टी है, सेट ए है, यूनियन एडेश, कोई सेट ए उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया और दोनों का यूनियन ले लिया तो अगेन अपने को एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और इस टाइप से एक प्रॉपर्टी लास्ट है स्टूडेंट, फिफ्थ वाली, अगर कोई सेट ए डैश है और कॉम्प्लीमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट अगेन ले ले तो वो सेट ए के इक्वल हो जाएगा।
इस टाइप से स्टूडेंट यहाँ पर अपन ने कुछ मेन टॉपिक्स देखे, इसी के ऊपर अपन अगली एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।